जिद। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है जिद। क्या आपको याद है जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम बाज़ार जाते थे, हमको बाज़ार में कोई खिलौना पसंद आ जाता था तो हम कितनी ज़िद करते थे। जब तक वो खिलौना मिल ना जाए तब तक हमें चैन की सांस नहीं आती थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब हम में वो जिद है जो हम पाना चाहते हैं उसके प्रति? 90% से ज़्यादा लोगों के अंदर ये जिद नहीं होती, इसी करके वो एवरेज पर्सन ही रह जाते हैं। अगर आप किसी तरीके से अपने अंदर वही जिद, वही उत्साह ले आ सके तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे कोई रोकता भी नहीं है, हम खुद ही अपने आप को मंजिल तक पहुंचने से रोके हुए हैं। तो जिद एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर हो तो आप खुद भी अपने आप को सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकते। वैसे ये जिद होती क्या है? रोम रोम को पता लग जाए ऐसा थॉट, नस नस में खून के साथ दौड़ने लग पड़े ऐसा थॉट, ये होती है जिद। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जिद से मंजिल मिलेगी, लेकिन ये जिद्दीपन आता कैसे है? जिद्दीपन आता है दो तरीक़ों से। पहला, अगर किसी के लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो इंसिडेंट उसके दिल और दिमाग पे छप जाए और उससे एक ऐसी जिद निकले जो उसको सब कुछ भुला दे और सिर्फ अपने गोल पर ही केंद्रित कर दे। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। एग्जाम्पल, एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने कहा कि तेरी औकात ही क्या है, और वो इंसिडेंट उसके दिमाग में कुछ ऐसा छपा कि उसने आने वाले 2-3 साल में अपनी औकात बताई और दुनिया के सामने आके अपनी स्टोरी बताई कि उस दिन मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पर आ गया। लेकिन ऐसा जिद्दीपन आता है इंसिडेंट से, और इंसिडेंट हमारे हाथ में नहीं है, और इंसिडेंट होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके अंदर जिद्दीपन आए, क्योंकि कई लोगों की लाइफ में इंसिडेंट होने के बाद वो टूट जाते हैं। कुछ लोग इंसिडेंट के बाद टूट के बिखर जाते हैं और कुछ लोग जिद्दीपन में आकर निखर जाते हैं। तो दूसरा तरीका है रेपिटेशन। अगर कोई बच्चा अपने पापा से कोई खिलौना लेने के लिए एक बार कहे और आगे से पापा उसके ना कर दें तो क्या आप इसको जिद कहोगे? नहीं ना। अगर वो बच्चा 2 बार वो खिलौना लेने को कहे और आगे से ना हो जाए और वो चुप हो जाए तो क्या आप इसको जिद कहोगे? नहीं ना। जिद तो वो है जब तक वो खिलौना मिल ना जाए तब तक वो बच्चा उसके पीछे पड़ा रहे। तो आपको समझ लग गया ना जिद्दीपन क्या होता है। मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल से ये नहीं कह रहा कि आप अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाओ और जो भी आपने लेना है जिद करो, ये जिद्दीपन नहीं। जिद्दीपन मैं कह रहा हूँ अपने आप से जिद करो, अपने आप से लड़ो और पाओ वो चीज़ जो आप पाना चाहते हो। तो हम कहाँ थे? रेपिटेशन पर। जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपका गोल है, वो लिख कर जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ पर आप रहते हो, जगह जगह पर लगा दो, ताकि आपको पता लगे कि आपने अपना टाइम कहाँ पर लगाना है और कहाँ नहीं। अपने फ़ोन पर वॉलपेपर लगा सकते हो। ऐसे बहुत से आइडिया आप ले आ सकते हो जिससे आपको बार बार उस गोल के बारे में पता लगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यही तो है, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचना, और जो हम सोचते हैं उसी के प्रति तो हम एक्शन लेते हैं। बिना सोचे आप कैसे कोई एक्शन ले सकते हो? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताना चाहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूँगा, योर माइंड इज़ योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।